Praise the Lord. प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो आपने फिर दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं इस भवन के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए मेरे खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन जितने भी लोग आ रहे हैं खुदावन और सोच रहे आने की खुदावन अच्छे से लाइए खुदावन। खुदावन सबको खुदावन अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। खुदावन जो आपके दास बोले तो आप उन्हें होके बोलिए हम उसे सुने सुन के ग्रहण करने वाले बन सके, भूलने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बन सके खुदावन। हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके खुदावन। खुदावन हमसे दिन भर में कोई भी गुनाह हो उसे माफ करिए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए यीशु मसीह के नाम में उसे मांगते हैं आमीन। घोड़े तो ये तैयार की परंतु दिन में से यहोवा की ओर से गाइए हम सब ये बोल रहे हैं हमारे
आइए हम सब एक गीत में चलते हैं और खुदावन का वचन हम सब से कहता है कि मैं तुझे कैसे दर्द बनाऊंगा फिर तुझे कभी भी प्यास न लगेगी। तो आइए हम सब गीत में चलते हैं। चलते हैं। जिसके भी जीवन में कोई भी गवाही है वो गवाही ले सकता है। कई हम लोग बच्चे पे चलते हैं जो खुदा के राज हम सबके लिए लेकर आए हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. कितनी उत्तम बात, कितनी प्यारी बात पिता ने हमें और आपको दिया कि हम और आप एक बार फिर से पिता के भवन में उपस्थित हैं और अपने जीवन में उस समय को देखने पा रहे हैं जिस समय को पिता ने हमारे लिए उत्तम ठहराया है। देखिए, जो बातें, जो उपस्थिति हम अपने पिता में देखते हैं उसको स्वर्गदूत भी देखना और उसमें बने रहना चाहते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि तू बोले जा, और यदि मनुष्य नहीं है तो मैं अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा, वो बैठ कर तेरे वचन को, मेरे वचन को सुनेंगे। हम जानते हैं कि आज मनुष्य ने अपने जीवन में उत्तम से उत्तम चीज़ों को ग्रहण करने के लिए और प्राप्त करने के लिए परिश्रम किया है। और अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो आज के समय में हर एक मनुष्य बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है, जिसके विषय में पिता ने कहा कि जब तुम बिछौने पे जाते हो तो तुम दुख भरी रोटी खाते हो और व्यर्थ ही देर तक कड़ा परिश्रम करते हो, क्योंकि देखो जिन बातों को तुम नहीं जानते उन्हीं बातों को मैंने अपने अभिषिक्तों के लिए रखा है। और आज जो हम सब मिलकर यहाँ बैठे हैं और पिता के वचन को सुन रहे हैं,
ये हमारे और आपके लिए एक उत्तम समय है, क्योंकि ये उत्तम इसलिए है कि हम पिता के वचन में उपस्थित हैं और पिता ने जो स्थान ठहराया उस स्थान में हम बैठे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुतेरों ने चाहा कि हम जीवन को प्राप्त करें, परंतु वे जीवन को प्राप्त कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जीवन सिवाय एक को छोड़ और किसी के पास नहीं है, और वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह को उन्होंने जानना ना चाहा, इसलिए यीशु मसीह ने भी उन्हें उनके निकम्मे कामों पर छोड़ दिया। यह अवश्य है कि हम एकमात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह को जानें, और उसे जानने के लिए यह भी अवश्य है कि जो केसर का है वो केसर को दें और जो प्रभु का है वो प्रभु को दें। बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है कि जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। तो इससे पहले कि हम अपने जीवन का कुछ भी हिस्सा प्रभु को दें, प्रभु कहता है अपने शरीर को भाता हुआ चढ़ा। अपने जीवन के उस समय को जो तू संसार में बिताता है, उस समय को मेरी संगति में दे। और जब तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे प्रतिदिन एक नई सृष्टि करूंगा। मैं तुझे प्रतिदिन एक नया मन्ना दूंगा। मैं तुझे प्रतिदिन अपने मार्ग के बारे में बताऊंगा, और मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे कहां जाना है। देख, यदि तू ऐसा ही करता रहेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब मनुष्य को जब पिता ने इस पृथ्वी पर भेजा और इस पृथ्वी पर मनुष्य भर गए, बढ़ने लगे, तो सब अपनी अपनी बातों में हो लिए। लेकिन जो इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने पिता की ओर दृष्टि करता है, वही उसका पुत्र और पुत्री है। हमें और आपको वचन पर बहुत कान लगाना होगा, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन पे कान लगाने के लिए हमें सुनने वाला मन चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब तक हम सुनेंगे नहीं, जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम पिता की ओर से फलवंत नहीं हो पाएंगे। हमेशा याद रखें कि पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरीके से जब हम इस पृथ्वी पर आए हैं तो हमें अपने बनाने वाले, अपने सृष्टिकर्ता की आज्ञाओं को मानना है। और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उसके पुत्र और पुत्री कहलाते हैं। क्योंकि देखिए, इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है? इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि वो अपने बनाने वाले की इच्छा जाने। हालेलुया। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं ये करूं, मेरी इच्छा है मैं यहां जाऊं, मेरी इच्छा है कि मैं अपने सृष्टिकर्ता के प्रति ये भेंट लेके जाऊं, या मैं अपने सृष्टिकर्ता के प्रति अपने मन को लेके आऊं, अपने हृदय को लेके आऊं, अपने हृदय को पवित्र करके लाऊं। इससे पहले कि हम कहीं पर भी जाएं, हमारे अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारी जो इच्छा है वो निरंतर बुराई उत्पन्न करती है, क्योंकि मनुष्य के मन से निरंतर बुरा ही निकलता है। लेकिन एक है जिसने हमें बनाया। जिस तरह से हमारा पृथ्वी का पिता हमारे लिए उत्तम उत्तम चीजें चाहता है, कभी भी हमारा पृथ्वी का पिता हमें बुरी वस्तु देना नहीं चाहता। ठीक उसी तरीके से हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें उत्तम से उत्तम वस्तु देना चाहता है। लेकिन कब? जब हम उसके निकट आते हैं।
कब? जब हम उसकी सुनते हैं। यदि हम अपनी पृथ्वी के पिता के निकट ना रहें, हम उसकी सुने ना, उसका धिक्कार करें, उसका अपमान करें, उसके प्रति उसकी आज्ञाओं को जो वो हमसे कहना चाहता है उसको जानने में चौकसी ना करें, ना उसको सुनने के लिए तत्पर हों, बस केवल अपने पिता के प्रति इस तरह से ईमानदार अगर हम हैं कि हम अपने पिता से सारी वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कभी भी हम अपने पिता के उस स्वभाव को ग्रहण नहीं कर पाएंगे जो हमारे लिए भलाई का है। आज हमने भी अपने सृष्टिकर्ता के प्रति एक ऐसा ही स्वभाव बना रखा है। हम अपने सृष्टिकर्ता के प्रति कुछ पाने की चाह से हमेशा आते हैं, कभी ये नहीं चाहते कि हम उस सृष्टिकर्ता को जानें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जिस दिन हम जानेंगे, हमारे पाने की, हमारे चाहने की कि हम ये प्राप्त करें, ये प्राप्त करें, हमारा सब कुछ पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सृष्टिकर्ता के अंदर सब कुछ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन हमें क्या बताता है? आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे इब्रानियों उसका 12वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय, जैसा कि हम कल भी इसका अध्ययन हमने करा था भाई कुरनेलियुस के घर पे। तो इब्रानियों 12वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में, अगर हम नहीं तीसरी आयत में हम पढ़ेंगे तो लिखा है इब्रानियों 12:3 में। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों 12:3 में क्या लिखा है? इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। खुदावन के पवित्र वचन को, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमने इब्रानियों 12 और उसकी तीसरी आयत में पढ़ा, इसलिए उस पर ध्यान करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि जहां तेरा धन वहां तेरा मन। फिर समझे वचन को, जहां तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा मन होगा। क्योंकि सुनो, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वो एक स्वामी से मिला होगा और एक स्वामी का इनकार कर रहा होगा, क्योंकि तुम एक ही से प्रेम कर सकते हो। तो कलाम बता रहा, वचन कह रहा, इसलिए उस पर ध्यान करो। किस पर ध्यान करो? जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। इस पृथ्वी पर जब हम आए हैं ना, तो इस पृथ्वी पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा युद्ध है। मनुष्य का जीवन सरल नहीं है। मनुष्य का जीवन बहुत ज्यादा कठोर, बहुत ज्यादा कठिन है, और वो जानता है कि इस कठिन जीवन को तू बिना मेरी सामर्थ्य के नहीं जी सकता। इसलिए कह रहा, उस पर ध्यान करो। क्यों उस पर ध्यान करें? कि तुम निराशा में साहस ना छोड़ दो। आज देखा, मनुष्य आशाहीन है। आज मनुष्य हर एक समय पे, हर एक जगह पर अपने धैर्य को, अपनी आशा को खो देता है। मनुष्य का मन क्या होता है? संदेह करता है। उसके अंदर विश्वास क्या करता है? संदेह करता है, होगा कि नहीं होगा। हर एक बात में मनुष्य का मन क्या होता है? विचलित होता है। लेकिन कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? उस पर ध्यान करो। हम अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस पृथ्वी पर अपनी पत्नी, अपने पति, अपने रिलेटिव, अपने लोगों पर ध्यान देते हैं, और इस पृथ्वी की बातों पर, पृथ्वी के लोगों पर ध्यान देते हैं। इसलिए हमारा मन विचलित होता रहता है और हम प्रति क्षण, हर क्षण क्या होते हैं? एक परीक्षा में आते जाते हैं। लेकिन जिस समय हम अपने पिता पर ध्यान देंगे, उसकी आज्ञाओं पर ध्यान देंगे, कि एक है जिसने कहा, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। देख, मैं जीवन भर तेरे साथ रहूंगा। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरी रक्षा करूंगा। देख,
मैं तेरे घर के बाहर निकलने और भीतर आने में तेरी सहायता करूंगा। एक है जिसने हमें मां के गर्भ में, इससे पहले कि हम रचे जाएं, हमें अपने जहन, अपने मन, अपनी योजनाओं में बनाया है। आमीन। एक है जिसने हमें मां के गर्भ में रचा है, क्योंकि देखो गर्भवती स्त्री नहीं जानती कि उसके गर्भ में कब हड्डी बढ़ी बच्चे की, लेकिन एक है जो में बल देता है, एक है जो इस पृथ्वी पर हमें स्थिर करता है, एक है जो परीक्षा से हमें निकालने और परीक्षा में हमें बने रहने की सामर्थ्य देता है। हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, इब्रानियों 12:3 में, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि निराश होकर साहस ना छोड़ दो। इसलिए उस पर ध्यान दो कि जब तुम्हारे ऊपर परीक्षा आए, जब तुम्हारे ऊपर लोग निंदा करें, जब तुम्हारे विरोध में बोले, तो तुम साहस ना छोड़ो। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, देखिए 5वीं आयत, और तुम उस उपदेश को हे मेरे पुत्र प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वे तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़। जब प्रभु की ताड़ना आए तो उसे हल्की बात ना जान। क्या ही धन्य वो पुत्र जो ताड़ना को तुच्छ नहीं समझता, उससे सीख लेता है। जब एक कुम्हार मिट्टी को थपथपाता है तो उस मिट्टी में एक आकृति बनती है। ठीक इसी तरीके से जब हम इस पृथ्वी पर परीक्षाओं में जाते हैं, हम जब इस पृथ्वी पर ताड़ना में जाते हैं, तो उस समय पिता हमारे और नजदीक आ जाता है, लेकिन हम संदेह करते हैं, हमें डर लगता है, हम भयभीत हो जाते हैं, हम घबराने लगते हैं। जब हम बिछौने पे जाते हैं तो तमाम किस्म की बातों को सोचने लगते हैं, और एक संदेह इतने संदेह को उत्पन्न कर देता है कि हम अपने सृष्टिकर्ता की सामर्थ्य को और उसके बलवंत दाहिने हाथ को, जो हमें छुड़ाने और बचाने में सामर्थ्य, भूल जाते हैं। और इस तरह से हम अपना विश्वास खो देते हैं, और जब हम अपना विश्वास खो देते हैं तब वो दुष्ट जो प्रहार करने आया है, जो आक्रमण करने आया, हम पर हावी हो जाता है। ध्यान रहे कि तेरा विश्वास कैसा है। इससे पहले कि तू मेरे पास आए, ये विश्वास कर कि मैं हूं, क्योंकि एक विश्वासी मनुष्य के लिए सब कुछ संभव है। जो कुछ तू इस पृथ्वी पर चाहेगा वो तेरे लिए मैं करूंगा, लेकिन धीरज से बाट जो। देख, हर चीज का एक समय है। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, इब्रानियों 12:5 में, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र प्रभु की ताड़ना को हियाव ना छोड़, साहस ना छोड़, क्योंकि 6वीं आयत में लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है समझे। आज कोई मनुष्य विपत्ति में, ताड़ना में, निंदा में, घटी में आना नहीं चाहता। कोई मनुष्य दुख में आना नहीं चाहता। कोई मनुष्य भट्टी में जाना नहीं चाहता है? जबकि भट्टी में जब ईंटा जाएगा तब मजबूत होगा। है बात सही है नहीं है? अगर घास होगा जल जाएगी, फूस होगा जल जाएगी, लकड़ी का लट्ठा होगा जल जाएगा, लेकिन जब सोना भट्टी के अंदर जाएगा तो चमकेगा, क्योंकि उसकी परख आग के अंदर ही है। समझे आप कि नहीं समझे? जिससे अधिक प्रेम करता है। आज आप क्या चाहते हैं? आज आप क्या चाहते हैं रवि भाई? आप क्या चाहते हैं?
कि घर हमारा बढ़िया से चले, हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे, घर बढ़िया से चले, बच्चे, बस यही माइंड में है। मुसीबत में ना पड़े। नहीं, घर, बच्चे, पत्नी, पति, अरे वाह। लेकिन कलाम क्या कह रहा? अभी आपने क्या पढ़ा? क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, क्या आप ये नहीं चाहते कि जिसने मुझे रचा अर्थात सृष्टि करता मुझसे प्रेम करे? एक पिता के 3 पुत्र, ठीक, और पिता पुत्र से तीनों से बराबर प्रेम करता है, ठीक, क्योंकि पिता का प्रेम बट नहीं सकता। आमीन। लेकिन जिससे बहुत अधिक प्रेम करता है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि 2 से कम करता है और 1 से ज्यादा करता है, इसका प्रेम मतलब ये नहीं, वो तीनों से एक समान प्रेम करता है। लेकिन जिसके प्रति वो ये बात के लिए एकदम तैयार है कि मेरा ये बेटा तो कर ही नहीं सकता, भला ये दोनों बेटे मेरे निकम्मे निकल जाए, लेकिन ये बेटा मेरा निकम्मा समझे आप? नहीं समझे? यानी जिसके प्रति पिता का विश्वास है, ओह माय गॉड, जिसके प्रति पिता का विश्वास है कि मेरे इस बेटे को चाहे जहां पर भी ले जाओ और चाहे जो मनुष्य इससे बात कर ले, लेकिन ये अपने पिता को कभी नहीं छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा, क्योंकि मैं अपने इस बेटे से जो कहता हूं वो मेरा बेटा ये आज्ञा मानता है। और जिस दिन वो बेटा गलती करता है, उस दिन पिता उसको ताड़ना देता है। वो 2 बेटे गलती करेंगे, लेकिन पिता उनकी गलतियों को माफ करता रहेगा। लेकिन जिस दिन उस बेटे ने गलती कर दिया जिसने कभी गलती नहीं करी, उसको तुरंत ताड़ना देगा। यही वचन बता रहा है। इस पृथ्वी पर पिता ने अर्थात खुदा ने हर एक मनुष्य से प्रेम किया है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि हम सांस ले रहे हैं। हर चीज की कीमत है, आप अदा कर सकते हैं, लेकिन कोई मनुष्य के वश में सांस नहीं है। हर एक मनुष्य तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा कर देगा, सब कुछ कर देगा, लेकिन एक सांस तुम्हारे जीवन में नहीं दे सकता, एक सांस। और तुम्हारी दुनिया की सारी धन दौलत तुम लगा दो, लेकिन तो सारी धन दौलत लगाने के बाद भी तुम एक सांस खरीद नहीं सकते, ना बेच सकते। तो पिता ने क्यों सांस क्यों नहीं खरीद सकते, बेच सकते? पढ़ें, एक बार पढ़ो उत्पत्ति, प्रेज द लॉर्ड, उत्पत्ति 2:7 में पढ़ें। और यहोवा परमेश्वर ने, और यहोवा खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका, और आदम जीविता प्राणी बन गया। और जब उसके नथनों में जीवन का सांस फूका तो आदम जीवित प्राणी बन के खड़ा हो गया। और ये सांस तुम्हें कोई नहीं दे सकता सिवाय उसके जिसने गर्भ में तुम्हारे नथनों में सांस फूक दी और हार्ट बीट आ गई। देखा आपने? देखा? ये प्रेम, प्रेम। मनुष्य बहुत बहुत बड़ा ही ऊंचे स्थान पे पहुंच गया है, और आपने देखा है एकदम रूबरू आपका पुतला बना के खड़ा कर देगा, और ऐसा पुतला बनाएगा, ताली बजाओ पहले, ऐसा पुतला बनाएगा खड़ा करेगा कि तुम जो रियल हो तुम उसके सामने फीके लगोगे। इसका मतलब उसने कोशिश करी कि मैं खुदा के तुल्य आ जाऊं। समझो वचन को। मनुष्य का सबसे बड़ा मनुष्य के अंदर एक सबसे बड़ी एक आत्मा है कि मैं खुदा के सिंहासन पे आके बैठ जाऊं, मैं खुदा के तुल्य हो जाऊं। यही कारण है कि आज मनुष्य अपनी आराधना कराता है। मनुष्य की आराधना करता है। अगर सच में मनुष्य खुदा को जानता तो मनुष्य कभी भी खुदा के स्थान पे नहीं आता। वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि मैं इस पृथ्वी पर राज करूं, जबकि खुदा ने मनुष्य को राज करने का अधिकार दिया है।
अधिकारी बनाया है। इसलिए इस पृथ्वी पर चाहे जो कुछ भी, जितना बड़ा बड़ा जानवर हो, जितना छोटा छोटा जानवर हो, कोई भी तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होता। मनुष्य उसको अपने वश में कर लेता है। आमीन है कि नहीं? लेकिन इसके बावजूद भी मनुष्य के अंदर एक आत्मा है कि मैं ऊजा जाऊं, मेरी वर्शिप होने पाए। इसलिए मनुष्य ने एक पूरा पुतला बना के खड़ा कर दिया, और बहुत बढ़िया पुतला बना के खड़ा कर दिया, और अपनी तरफ से ऐसी कोशिश करी कि जो ओरिजिनल है उससे सुंदर लगे। आप देखिए पुतले खड़े हुए हैं, लेकिन डाल क्या नहीं पाया। तब वचन में पता क्या लिखा? एक आयत पढ़ो, आयु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब 34:34। अय्यूब 34:14 पढ़ो। अय्यूब 34:14 में क्या लिखा? यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए, यदि वह मनुष्य से अपना मन हटा। देखिए हमारा मन कितनी बार हट जाता है। एक मिनट, हमारा मन खुदा से कितनी बार हटता है? यहां तक कि जब हम प्रार्थना कर रहे होते तब भी मन नहीं लगता, और यहां तक कि जब हम प्रार्थना करके उठते तब भी विश्वास नहीं करते जो प्रार्थना करी वो पूरी होगी कि नहीं। ताली बजाओ। हमारा मन खुदा से कितनी बार हटता है? पूरे दिन भर में हटा ही रहता है। लेकिन कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यदि खुदा मनुष्य से अपना मन हटाए, थोड़े समय के लिए हटा लो बस खुदा। पढ़ो जरा क्या लिखा। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए, फिर समझो, जो चिंता लेके चल रहे हो, जो संदेह कर रहे हो, जिस बात के लिए, तो इन छोटी छोटी बातों को भी तुझे तेरे अंदर से खुदा दूर करेगा। उस पर विश्वास तो कर। हाँ, उस पर विश्वास तो कर। हम अपने बड़े प्रतिफल को नहीं देखते। जब तक विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम खुदा के प्रति ईमानदार नहीं बन पाओगे। और जिस समय तुम्हारा विश्वास खुदा पे आ गया, उस समय तुम बाहर से कहोगे उखड़ के वहां लग जा, वो लग जाएगा। और जिस समय तुम्हारा विश्वास अपने सृष्टिकर्ता पे स्थिर आ गया, उस समय तुम अय्यूब 34:14, यदि वो मनुष्य से अपना मन हटाए। हम कितनी बार हटाते हैं खुदा से मन? कितनी बार विश्वास में गिर जाते हैं? कितनी बार अपने मुंह से कितनी बातें बोल देते हैं? कितनी बार हमेशा पाप ही करते रहते हैं? कितनी बार हम दिन भर में, मैं कहूं कि अगर 1 सेकंड भी हम, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि हम निकम्मे ऐसे कि हम 24 घंटे में 1 सेकंड भी अपने पिता से पास विश्वास से नहीं आते। और वो कह रहा है यदि पिता तुमसे अपना मन हटाए। पढ़े क्या लिखा? कि तूने मुझे जाना कि नहीं जाना। मैं ये भी नहीं पूछ रहा हूं कि तूने मुझे माना कि नहीं माना। मैं ये भी नहीं पूछ रहा हूं कि तूने मेरे विरोध में कितनी बातें करी। मैं तो बस केवल ये कह रहा हूं कि जो मेरा था वो मुझे दे दो। तो क्या लिखा? यदि वो मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपना श्वास अपने में समेट ले। एक सेकंड के लिए मन हटा ले। 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए पृथ्वी पे कहे रोहित, कौन रोहित? नहीं, मैं उसे नहीं जानता। 1 सेकंड के लिए ताक से गिरेगा। कौन? एक संग नाश हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। खत्म। क्या बात की चिंता कर रहे थे? क्या टेंशन लेके आए थे? क्या सोच रहे थे? किस बात को सोचते रहते हो? हैं? क्या कहो? वो मिट्टी में मिल गया। ओ बोलो, वो बोलो, ऐसे बोलो, वो मिट्टी में मिल गया। बोलो।
प्रार्थना में कैसे करूं प्रभु? मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मैं तो बोल भी नहीं पाता। मैं जब देखता हूं तो बुरा, और जब सुनता हूं तो बुरा। कुछ अच्छा नहीं करता प्रभु। दिन भर इस पृथ्वी पर बुरा करता हूं, इसके बावजूद तुम मुझसे अपना मन क्यों नहीं हटाता? बस कुछ ना कहो आज। कुछ कहने की हिम्मत मेरे अंदर बची नहीं। बस बैठ जाओ। बहुत तेज दौड़ रहे हो तुम, बहुत तेज दौड़ रहे हो। एक बुलेट ट्रेन बनाई है जापान ने, 530 की रफ्तार से चलती। जहां तक मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे नहीं मालूम, 530 के रफ्तार से चलती। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारा मन उस बुलेट ट्रेन से तेज चलता है। नहीं चाहिए पिता को ऐसा मनुष्य, नहीं चाहिए। जब वो बना रहा था ना, तो उसकी एक इच्छा थी। और जिस दिन हमने अपने बच्चे को, जब वो बॉर्न हुआ था और अपनी गोद में लिया था, ताली बजाओ। जिस दिन बच्चा बॉर्न हुआ और उस बच्चे को पहली बार हमने गोद में लिया, पर ऐसा करेगा। और हम फंस गए इस पृथ्वी पर, इस संसार की सारे कामों में, इस संसार की चकाचौंध में, इस संसार की बातों में, इस संसार के वैभव में हम ऐसा फंस गए कि हमने अपने पिता को ही ना जाना। तब कलाम में लिखा है इब्रानियों 12 और उसकी घटी में है, अगर आपके जीवन में हर एक स्टेप पे, ओ माय गॉड, हर एक स्टेप पे मैं कह रहा हूं, अगर आपके जीवन में हर एक स्टेप में परीक्षा है, आनंदित हो जाइए आप। ताली बजाइए। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आपकी विपत्ति आपके अंदर से चली जाए, आपका दुख चला जाए। एक योद्धा किस लिए तैयार होता है? युद्ध में रहने के लिए। अब उस योद्धा को तैयार करो, उसको खूब अच्छी ट्रेनिंग दो, खूब अच्छा लड़ना सिखाओ, और युद्ध ही उससे दूर कर दो, तो उसका सब करना बेकार है। बस है कि नहीं? और खुदा ने हमें और आपको किस लिए बनाया? कि हम इस पृथ्वी पर जब आए हैं तो जितनी विपत्ति, जितनी घटी, जितनी परीक्षाएं हमारी होती हैं, हम उसमें स्थिर हों, ताकि बहुत तेरे लोग उसको देखकर पिता पर विश्वास करें। आप जब परीक्षा में रखे गए हैं, आप पर जब विपत्ति आई है, आप पर जब घटी आई है, आप पर जब दुख आया है, तो इसको आप आनंद की बात समझिए। तेरों का बल बढ़ता है। यह है पिता की इच्छा। और आपकी इच्छा क्या है? कि मैं इस विपत्ति से निकल जाऊं। तो मैं आपसे कहूं कि आप इस विपत्ति से तो निकल जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में फिर विपत्ति में फंसेंगे। कितनी विपत्तियों से निकलोगे? क्या ही धन्य होता कि तुम इस विपत्ति को अपनी एड़ी के नीचे चलते। पिता, तुम्हें इतनी सामर्थ्य है कि तुम पूरी विपत्ति को अपनी एड़ी के रख के चलोगे, और तुम बहुतों के लिए आशीष का कारण बनोगे, लोगों के विश्वास को जीतोगे। खुदा का वचन है। उसने कहा, मैंने तुझे इसलिए पृथ्वी पर नहीं रचा, मैंने तुझे इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं बनाया कि तू विपत्ति को देख के भागे। खैर, आनंद करो। क्या कह रहा? क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है। क्या प्रभु, ये विपत्ति इसलिए आई है क्योंकि मेरे जीवन में कोई ना कोई तेरे विरोध में पाप हो गया है। ओह माय गॉड। और अगर ये विपत्ति ना आती तो मैं तेरे समीप ना आता। समझे? अगर ये विपत्ति नहीं आती पिता, तो मैं तेरे समीप नहीं आता। इसका मतलब मेरे जीवन में कुछ ना कुछ तेरे विरोध में हो गया।
ओह माय गॉड। और मैंने नहीं जाना, और पिता नहीं चाहता कि जो उसके विरोध में हुआ उसके कारण तुझ पर मैं अपना क्रोध प्रकट करूं। इससे पहले कि मैं तुझ पर अपना क्रोध प्रकट करूं, तू उस मार्ग को छोड़ के सीधे मार्ग पर आ जाए। ये ताड़ना मैंने इसलिए दी है, अर्थात ये ताड़ना तेरे लिए भलाई है। देखा आपने, देखा आपने, अगर तुम अपने पिता के निकट बने रहोगे, अगर तुम अपने सृष्टिकर्ता पे विश्वास करोगे, तो इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए कोई भी बुरी बात नहीं है, हमेशा भलाई भलाई भलाई। फिर उसने कहा हर काम में भले कामों का नमूना बन जाओ। फिर उसने कहा यदि तुम हम हमेशा भलाई करते रहोगे तो तुम्हारा बुरा करने वाला कौन रहा। इब्रानियों 12:6 में लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है। गांठ बांध लो इसमें। कभी तुम्हें अपने पिता से कंप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। बहुत कंप्लेन है, प्रभु ये क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। लेकिन जिस समय तुम्हारे मन में ये बात आ जाएगी कि जिससे प्रेम करता उसको ताड़ना देता पढ़े, और जिसे पुत्र बना लेता उसे कोड़े भी लगाता है। ओ आप बाहर के बच्चे को मारते जाके रवि भाई, तो नॉर्मली पूछता हूं भाई, आप बाहर के बच्चे को मारते हैं? कभी बच्चे ने कुछ करा गलत मारा, लेकिन आपका बच्चा कुछ गलत करेगा तो क्या करते हैं आप? डांटते हैं, मारते हैं। और पिता जिसको पुत्र समझता है उसे कोड़े भी मारता है। अगर हम विपत्ति को इस तरीके से देखने लगे जिस तरह से पिता हमें दिखा रहा, तो अगर हम दुख को इस तरह से कि ये मेरे लिए एक भट्टी है और मेरे परखने की बारी आ गई है, मेरे एग्जाम का टर्न आ गया है, और एग्जाम जब होता है तो आपको प्रमोशन मिलता है। ताली हो जाए। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 7वीं आयत, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। अरे खुदा तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हाँ, वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। अब ये बता दो बस भैया, हम प्रार्थना करने आए, भैया हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। कई लोग कहते हैं मुझसे, रात में कम से कम 2 घंटे में प्रार्थना करता हूं फोन पे, और मैं कभी भी ये किसी को नहीं बताता कि मैंने प्रार्थना करी, वो हो गया, वो हो गया, हो गया। ये सब मैं नहीं करता। आप विश्वास करोगे, कलाम में लिखा 7वीं आयत में, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। कह रहा सह लो। अब मेरा पिता कह रहा सह लो, और मैं कहूं प्रभु मुझे दूर करो। सहो, लेकिन इससे ज्यादा कि तुम सहो, तुम्हारे सामने तुम्हारा पिता खड़े होकर सहेगा। आप हमेशा याद रखिए कि अगर आप अपने पिता में विश्वास रख के सह रहे हैं और अपने पिता की इच्छा पूरी कर रहे हैं, तो आपके आगे आपका पिता खड़ा है। और जब आपके आगे आपका पिता खड़ा है तो वो आपको हारने नहीं देगा। उसने कहा जिस युद्ध में तू खड़ा है वो युद्ध ऑटोमेटिक जीता जा चुका। ओह माय गॉड, सोचिए जो सृष्टिकर्ता आपके सामने आके खड़ा हो जाए तो आपको सहना पड़ेगा।
लेकिन कह रहा सह लो, सह लो। 7वीं आयत क्या कह रही? तुम दुख को ताड़ना समझ कर जिसकी ताड़ना नहीं करता। बताइए, बताइए। प्रश्न करा खुदा ने, खुदा ने प्रश्न करा आपसे, वो कौन सा पुत्र है? क्या कह रहा? वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। बता दीजिए आप बताइए। देखा आपने, सृष्टिकर्ता हमेशा हमें विश्वास योग्य बनाता है, इस पृथ्वी पर अपनी प्रेजेंस में लेके चलता है और आपको एक नया मन देता है, आपके हृदय को नया करता है। वो आपके रोग को चंगा, इससे पहले कि आपके रोग को चंगा करे, वो आपकी आत्मा को चंगा करता है। क्योंकि सुन, रोग में यदि मनुष्य की आत्मा ही उसका साथ छोड़ दे तो फिर उसे कौन चंगा कर सकता है? यदि मनुष्य की आत्मा चंगी है तो उसका पूरा शरीर चंगा है। अगर हमारा मन शुद्ध है, अगर हमारा हृदय शुद्ध है, अगर हमारे अंदर पिता के प्रति विश्वास है, तो हमें बिछौने पे अच्छी और मीठी नींद आएगी। और जो मनुष्य बिछौने पे अच्छी और मीठी नींद सोता है, वो प्रति रात्रि भोज पर जाता है। ये वचन है और हमें वचन इन सारी बातों के बारे में सिखाता है। आज इससे पहले कि मैं आपके सामने पिता का वचन, खुदावन यीशु मसीह के वचन को बोलूं बता रहा हूं, तो आप थोड़ा सा सोचिए कि जब ये बता रहा है तो इसकी कितनी परीक्षा हुई होगी। और अगर मैं उन परीक्षाओं में स्थिर नहीं हुआ तो मैं बताने की योग्य नहीं। आप समझे? इससे पहले कि तू जाकर उन्हें बताए, तू आग में दिया जाएगा और एक भट्टी गर्म की जाएगी। तो कितने गुना गर्म की जाएगी? 7 गुना गर्म की जाएगी। कितने गुना? समझ रहे हैं आप? एक भट्टी गर्म की जाएगी और 7 गुना गर्म की जाएगी, और उस 7 गुना भट्टी के अंदर मैं तुझे डालूंगा। जाओगे? जाओगे? कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो कौन जाएगा उस भट्टी के अंदर? जो विश्वास करेगा, और उसकी परीक्षा प्रभु लेगा। और फिर प्रभु जब उसको परखेगा और परख कर देखेगा कि मेरे प्रति विश्वास योग्य है, तब उसे लोगों के बीच में अपने वचन का गवाह बना के नियुक्त करेगा। एक मिनट। हाँ, यहेजकेल उसका 3रा अध्याय, उसकी 16 और 17वीं आयत पढ़ें। यहेजकेल 3, 16, 17। यहेजकेल 3, 16, 17। 7 दिन के घराने के लिए, ओ माय गॉड, पहरुआ यानी कि पहरेदार, यानी कि चरवाहा, यानी कि याजक नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया? किसी मनुष्य ने नहीं। कह रहा मैंने तुझे नियुक्त किया है। किसके लिए? इज़राइल के घराने के लिए। और अब पिता यहेजकेल से कह रहा कि मैंने तुझे, उसने क्या कहा? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, तू मेरे मुंह की बात सुनकर, तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। आप समझे वचन को? समझे? कह रहा मेरी मुंह की बात सुनकर। तो वो क्या आपसे आमने सामने बात करेगा? यस। एक समय ऐसा आएगा जब आप खुदा के प्रति विश्वास योग्य होंगे
आपसे आमने सामने बात करेगा। आप खुदा की आवाज को सुनेंगे और आपसे खुदा कहेगा कि इस पृथ्वी पर कैसे चल। एक चरवाहे को देखो कैसे खुदा कह रहा है। थोड़े से हल्ले में तो हम अपने कान बंद कर लेते हैं, खुदा का शब्द कैसे गर्जन से भरा होगा। उसके लिए हमें कितना सामर्थी बनना होगा, उसके लिए हमें अपने आप को कितना तैयार करना होगा, उसके लिए हमें अपने आप को कितना शुद्ध करना होगा, उसके लिए हमें अपने आप को कितना पवित्र करना होगा। बताइए। तो पहरवे को खुदा क्या कहता है? अपने शब्द सुनाता है। पहरवा ऐसे नियुक्त नहीं होता। इससे पहले कि मैं आपको वचन प्रचार करूं, मैं यूं ही खड़ा नहीं हो गया, मैं यूं ही वचन प्रचार नहीं करने लगा। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, ये यहेजकेल 3 उसका 17वीं आयत में, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए, मैंने तुझे इजराइल के घराने के लिए पहरवा नियुक्त किया है। पहरवा नियुक्त। जब तक मनुष्य की सुनेंगे आप पिता की नहीं सुन पाएंगे। और जिस समय आपने पिता की सुनना शुरू करा, उस समय आपका जीवन नया हो जाएगा। उस समय आप संदेह नहीं करेंगे। आप मनुष्य सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी निराशा में क्यों है? आप मनुष्य के जीवन में हर एक बात में दुखी क्यों है? क्योंकि खुदा के वचन को कभी उसने जानना ही नहीं चाहा। उसने कहा, जब मैं तेरे कानों में अपने मुंह की बातें कहूंगा और मेरे मुंह की बात जब तू सुनेगा, तब कह रहा, तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे। क्या कह रहा? क्या कह रहा? ये है रीजन। जाओ और जाकर उनके जीवन में जो अंधकार है उसके बारे में बताओ, ताकि वो अपने अंधकार के मार्ग को छोड़कर ज्योति के मार्ग पर आए और उनका जीवन बचे। ये जीवन है। लेकिन ऐसा हम और आप नहीं करते। ऐसा हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम अपने बनाने वाले की इच्छा नहीं जानते। और जिस समय हम अपने बनाने वाले की इच्छा जानेंगे, उस समय हम अपने जीवन में उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए कार्य करेंगे। और जिस समय तुम उसकी इच्छा पर चलने लगोगे, उस समय तू जहां जहां जाएगा वो जगह आशीष का कारण बनेगी। उस समय मैं तेरे विरोधियों को तेरा मित्र बनाऊंगा। उस समय कहता है कि तू जितने कामों में हाथ लगाएगा वो आशीष का कारण बनेंगे। सुन, इस पृथ्वी पर तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग संग चलूंगा। सुन, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। सुन, मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तेरी रक्षा करूंगा। सुन, मैं तुझे बिछौने पे अच्छी और मीठी नींद दूंगा। इधर उधर मत ताक, संदेह ना कर, हियाब बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि तेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ये वचन है। जिस तरह से शब्दों को किसी ने नहीं देखा, मैं आपसे बोल रहा हूं, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, केवल सुन सकते हैं। जिस तरह से शब्दों को किसी ने नहीं देखा, वैसे आत्मा को भी किसी ने नहीं देखा। लेकिन एक है जो संसार में इस संसार को चलाता है। जिस समय हम उसकी सुनेंगे, सोचो हमारा जीवन कितना अच्छा हो जाएगा और हमारे जीवन से बहुत से निर्बल लोग नया बल प्राप्त कर लेंगे। और सृष्टिकर्ता केवल यही चाहता है कि इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य अपने पाप को छोड़ के मन फिराए और ज्योति के मार्ग पर हो ले। और इस पृथ्वी पर कुछ नहीं, बाकी हमारा जीवन हमेशा पिता की दृष्टि में बना रहता है। आज भला हम पिता को स्वीकार करें, आज भला हम पिता को अस्वीकार कर दें, लेकिन तब भी उसकी करुणा हम पर बनी रहती है।
उसने कहा, भला तू मुझे नहीं जानता, लेकिन तब भी मेरी दया तुझ पर सदैव बनी रहती है। तो आइए हम वचन में पढ़ेंगे, मत्ती निकालेंगे। हर चीज़ का एक समय होता है, मैं बोलता बहुत हूँ। आइए हम निकालेंगे मत्ती उसका 6 अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती हालेलुया। मत्ती उसका 6 अध्याय और उसकी पहली आयत से हम सब 4 आयत तक पढ़ेंगे। ध्यान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाने देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। रवि का प्रार्थना करो। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। धन्यवाद देते हैं खुदावन, इस दान के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग यहाँ पे खुदावन उपस्थित हैं, सब के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। उनकी कमी घटियों को खुदावन आप जानते हैं खुदावन। जो भी खुदावन दुख तकलीफ है खुदावन, उनके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ, परंतु बुराई से बचा, बादशाहता, कुदरत और जलाल और महिमा साथ तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।